Question 3.7 from the book Digital Design by Maurice Mano and Michael Desileti. The question is simplify the following Boolean expressions using 4 variable maps. तो यहाँ पर 4 पार्ट है ABCD, तो हमने चारों पार्ट किए हैं। ये पहला पार्ट है, इसमें आपका जो फंक्शन है वो है W-Z प्लस XZ प्लस X-Y प्लस WX-Z। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें 4 वेरिएबल है W, X, Y एंड Z। तो आप 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल का के मैप बनाया हुआ है। इसमें 2⁴ मीन्स 16 सेल्स है। इसमें यहाँ पर W आपकी MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो यहाँ पर ली है, तो W और X इधर लिया है, और Y और Z आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो YZ को आपने हॉरिजॉन्टली लिया है। अब यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 इस तरह से आता है, इधर 0 0 0 1 1 1 1 0 आता है। अब जहाँ पर 0 0 होगा वहाँ पर YZ के कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, जहाँ पर 1 1 होगा वहाँ पर YZ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 और 1 है तो Y डैश आएगा, और 1 है तो Z आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर एंटर कर दे W डैश X डैश W डैश X WX एंड WX डैश। WX डैश क्यों आया है? W की वैल्यू 1 है इसलिए W आया है, और X डैश की वैल्यू 0 है इसलिए X डैश आया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन दो रो में वैल्यू X है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट बनाकर X लिखा है। इन दोनों रो में W है, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है कि इन दोनों रो में W है, तो बची हुई दो रो में आपका W डैश होगा, ठीक है। इन दोनों में X है, मतलब ये पहली वाली, और 4th रो में X डैश होगा। इसी तरीके से इन दो कॉलम में Y है, तो बच्चे दो कॉलम में Y डैश होगा, तो हमने सिर्फ Y लिखा है, डायरेक्ट इंडिकेशन है कि बच्चे दो में Y डैश होगा। उसके बाद ये बीच के दो हैं, यहाँ पर Z है, तो ये जो साइड के दो कॉलम है इनमें Z डैश होगा। जो मेंशन नहीं किया है तो हमने WX, YZ को इस तरह से मेंशन कर दिया है। अब हमारे फंक्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन में आप देखिए W डैश Z है, पहली टर्म है W डैश Z। तो आप W डैश वाले देख लें कौन से हैं। ये W है, तो यहाँ पर ये जो 8 होंगे, ये जो 8 सेल होंगे ये W डैश के लिए होंगे, लेकिन आपको W डैश के साथ Z चाहिए, तो Z किन में है? ये देखिए यहाँ पर Z है, तो ये दो रो Z की हैं। तो अब इनका दोनों का जो भी कॉमन होगा वहाँ पर आप 1 एंटर कर दे, तो ये यहाँ पर 1 एंटर हो जाएगा। देखिए ये W डैश के लिए भी है और ये Z के लिए भी, ठीक है। अब अगला है XZ। तो अब X के लिए कौन सी है? ये दो रो है, और Z में ये दो कॉलम है, तो इसमें ये 4 सेल कॉमन आएंगी, तो 2 पे तो एंटर है, 2 पे और एंटर कर दीजिए। फिर है X डैश Y। तो अब X डैश कहाँ पर है? इन दो में X है, ये दो रो X है, तो बची हुई दो रो X डैश की है ना। फिर X डैश और Y, तो यहाँ पर X डैश है और Y के लिए ये दो कॉलम है, तो इनमें आ जाएगा। तो इनमें से यहाँ पर ऑलरेडी एंटर है, तो यहाँ नहीं एंटर करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट में आपका बचता है WX डैश Z। तो आप WX डैश कहाँ पर है वो देख लें, तो ये WX डैश है, ये देखिए ये वाली रो WX डैश है। अब इसमें Z कहाँ पर है? Z इन दो जगह Z है, तो WX डैश में से एक जगह तो 1 एंटर ही है, एक जगह और आपको एंटर करना है। तो इस तरह से आपने सब दूर 1 की एंट्री कर दी है जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ हैं। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 का एक ग्रुप दिख रहा है, ये वाला, तो ये 8 का ग्रुप हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 के बाद अब 4 का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये दो और ये दो मिलकर एक 4 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दो फोल्ड कर देंगे रोल ओवर प्रॉपर्टी से, मतलब एक क्वाड बनेगा। तो कौन कौन से आपके सेल आएंगे? ये दो और ये दो, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे 1 कवर हो गए हैं, है ना। तो अब हम इस क्वाड के लिए क्या वैल्यू आएगी वो लिख लेते हैं, और इस 8 की ग्रुपिंग के लिए क्या आएगी। तो इस 8 की ग्रुपिंग में ये तो दोनों छूट, ये तो सारे ही छूट जाएंगे। ये यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर जाएंगे तो Y डैश Z और YZ, मतलब Z कॉमन है दोनों में, तो इसका आंसर Z आएगा। इस 8 की ग्रुपिंग का आंसर Z आएगा। और इन 4 की ग्रुपिंग का देखिए, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो Y सेम है, तो Y, और इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो क्या सेम है? X डैश, तो X डैश Y इसका आंसर आया, है ना। तो आपका F का आंसर, मतलब जो आपका फंक्शन है बुलियन फंक्शन, अगर इसको आप F लेट कर लें तो F इज इक्वल टू क्या है आपका? Z प्लस X डैश Y, ठीक है। तो इस तरह से आपने के मैप की हेल्प से इस बुलियन फंक्शन को सॉल्व किया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ये जो के मैप यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर ना आप बुलियन एल्जेब्रिक थ्योरम यूज़ करते हैं ना, बुलियन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। आप के मैप की हेल्प से ही बुलियन फंक्शन को सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में यहाँ पर जो फंक्शन है वो है C डैश D A डैश B डैश C C डैश D प्लस A डैश B डैश C प्लस A B C डैश प्लस A B डैश C। तो यहाँ पर भी 4 वेरिएबल हैं, इसमें हमारी MSB A है और LSB D है, तो हमने AB लिया है वर्टिकल और CD लिया है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर हमने सेम प्रीवियस A पार्ट में जैसे एंट्री किए वैसे यहाँ पर सब आपने एंटर कर लेना है वेरिएबल। अब A में WX YZ थे, यहाँ पर ABCD है, तो आपने C डैश D डैश C डैश D CD डैश, और इस तरह से यहाँ पर AB के डिफरेंट वेरिएशन लिख लेने, है ना। अब हम एंटर करते हैं। अब एंटर करने के लिए देखिए आपको चाहिए C डैश D,
पहली टर्म है आपकी सी डैश डी, तो सी डैश डी वाला ये वाला कॉलम है, मतलब इस कॉलम में हमको सब दूर 1 एंटर करना है। आप 1 एंटर कर दें यहाँ पर। एक्चुअली ना ये वाली लाइन फालतू में ही बना दी गई है, गलत है ये, है इसको मत लेना। 16 सेल है ये, और यहाँ पर अभी हमें 1 एंटर करना है, तो इस पूरे ब्लॉक में 1 एंटर, ये पूरा एक ही सेल है, ये 1 एंटर हो गया। उसके बाद अगला आपका है ए डैश बी डैश सी, तो आप ए डैश बी डैश वाली रो देख लें, तो ए डैश बी डैश और सी कहाँ पर है, ये लास्ट 2 में, तो यहाँ पर एंटर कर दें। फिर अगला है ए बी सी डैश, तो आप ए बी वाला ले लें, ए बी और सी डैश कहाँ पर है, इन 2 में, ये ए बी वाली रो और ये सी डैश वाले 2 कॉलम, तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। अगला है ए बी डैश सी, तो ए बी डैश, ये ए बी डैश वाली रो ये कंप्लीट, और आपको चाहिए इसके साथ सी, तो सी लास्ट में है, तो इन लास्ट में 2 एंटर, यहाँ पर इन दोनों में एंटर हो जाएगा, ये सी के लिए और ए डैश बी डैश के लिए, तो यहाँ पर 1 एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। अब इसकी ग्रुपिंग करने में देखिए, सबसे पहला तो आपका ये 4 का ग्रुप बनेगा, उसके बाद आपका एक क्वाड बनेगा, ये 2 और ये 2 मिलकर, और उसके बाद ये 1 बच जाता है, तो ये 1 की इसके साथ पेयर बनेगी। ठीक है, तो अब इस क्वाड का आंसर क्या होगा, ये क्वाड यहाँ ऊपर जा रहा है, सी डैश डी आंसर होगा, और ये जो क्वाड बना है इसका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर सी है दोनों में, सी डी और सी डी डैश, मतलब सी है सेम, तो वो ले लिया, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल जाने पर देखिए बी डैश कॉमन है, तो बी डैश सी। ठीक है, अब इस पेयर के लिए लिखेंगे, इस पेयर का आंसर क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ए बी और ऊपर जाएंगे तो क्या सेम है, सी डैश। ठीक है, तो आपका एफ का इक्वल हो गया, एफ इज इक्वल टू, सो आपका एफ इज इक्वल टू इन तीनों का एडिशन, तो इन तीनों का एडिशन ए बी सी डैश प्लस सी डैश डी प्लस बी डैश सी। अब सी पार्ट में ये चेक करें आप, 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 4 वेरिएबल का के में बिल्कुल सेम वे में बनाया है जैसे ए और बी पार्ट में बनाए हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इन 2 रो में बी है, इन 2 रो में ए है, इन 2 कॉलम में सी है, इन 2 कॉलम में डी है। देखिए डी सेम है, मतलब एक वेरिएबल है सी है, एक सी डैश है, तो वो नहीं लिखना है, जो सेम है वो लिख लेना है। इन दोनों में सेम क्या है, सी, तो ये लिख लिया है ना। अब हम इसमें एंटर करते हैं, तो पहला आपका क्या है, ए बी डैश सी, तो आप ए बी डैश वाला देख लें कहाँ पर है, ए बी डैश, ए बी डैश। अब ए बी डैश में यहाँ पर सी कहाँ पर है, इन 2 जगह, तो यहाँ पर 2 एंटर कर दें आप। अगला है बी डैश सी डैश डी डैश है, तो आप सी डैश डी डैश देख ले, तो सी डैश डी डैश कहाँ पर है, ये पहला। अब इसमें बी डैश कहाँ पर है, इन 2 जगह, है ना, क्योंकि जहाँ पर इन 2 में बी है इसलिए यहाँ पर बी डैश है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगला है बी सी डी, तो सी डी का ये है ना, बी इन 2 जगह है, इसमें बी है, तो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। अगला है ए सी डी डैश, सी डी डैश देख लीजिए, ये वाला है सी डी डैश। सी डी डैश में ए कहाँ पर है वो देख लेना है, ए इन 2 जगह है, तो यहाँ तो ऑलरेडी एंटर है, एक और एंटर कर दें आप। फिर ए डैश बी डैश सी, तो बी डैश सी ए डैश बी डैश देख लें, तो ए डैश बी डैश ये पहला वाला, और सी कहाँ पर है, इन 2 में, तो यहाँ पर एंटर कर दें। अब अगला बचता है ए डैश बी सी डैश डी, ए डैश बी और सी डैश डी, मतलब ये वाला एंटर करेंगे, देखिए ये क्रॉस सेक्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम ग्रुपिंग करते हैं। अब जैसे आपको देखते से ये 4 का एक क्वाड बनता हुआ दिख रहा है, और दूसरा एक फेमस जो काफ़ी क्वेश्चंस में आता है, वो सबसे पॉपुलर है ये कॉर्नर वाला। अगर चारों कॉर्नर पे 1 हो ना, तो हमेशा एक ग्रुप आप क्वाड बना देना, ये 4 का ग्रुप एक कर देना। अब आपके बचते कितने हैं, ये 1 बचता है और ये 1 बचता है। ठीक है, तो ये जो 1 है, इस 1 का आप पेयर नहीं बनाएंगे, ये 1 का पेयर न बनाते हुए इन चारों का एक क्वाड बनाएंगे। ठीक है, और ये 1 है, इस 1 का इसके साथ पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई 4 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो फिर पेयर ही बनेगा। ठीक है, अब इसके आंसर लिखना है, तो इस क्वाड के लिए क्या आंसर हो जाएगा, देखिए इन दोनों में ऊपर जाइए तो कॉमन है डी डैश, और इधर जाएंगे तो कॉमन है बी डैश, तो इसका बी डैश डी डैश आंसर आया। ये जो ऊपर वर्टिकल गया है इसके लिए है आंसर, ये वाले के लिए स्पेसिफिक मैं बताऊँ तो इसका आंसर है सी डी। फिर ये वाले क्वाड का आंसर है, ऊपर जाएंगे तो सी, और इस तरह से जाएंगे तो ए सी। अब बचती है आपकी ये वाली पेयर, इस पेयर का आंसर आ जाएगा, इधर जाएंगे तो ए डैश बी, और ऊपर जाएंगे तो क्या सेम है, डी, ए डैश बी डी। तो आपका एफ हो गया इन चारों का एडिशन, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए सी प्लस सी डी प्लस बी डैश डी डैश प्लस ए डैश बी डी। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपका फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसमें भी 4 वेरिएबल है, इसलिए 4 वेरिएबल का के मैप आपने बनाया है। यहाँ पर डब्ल्यू एक्स इधर लिया है, क्योंकि डब्ल्यू आपकी MSB है इसलिए इधर साइड ली है, और जेड आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ली है, इसलिए आपने 2 बिट इधर ले ली है, LSB और उसके पास वाली, और MSB और उसके पास वाली इस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है।
और यहाँ पर अब सारे सब कुछ वैसा ही है। अब हम एक्स वाई जेड, तो पहले वाई जेड देख लें। ये वाई जेड है, अब एक्स कहाँ पर है, वाई जेड एक्स यहाँ पर है, हमने लिखा हुआ है ये 2 में, तो ये 2 में एंटर कर दें तो एक्स वाई जेड हो गया। अब डब्ल्यू वाई, तो आप डब्ल्यू का देख लें, डब्ल्यू की ये दो रो हैं डब्ल्यू की, और वाई ये 2, तो इनका कॉमन कौन से सेल्स आ गए, देखिए ये डब्ल्यू के और ये वाई के, तो ये कॉमन है 4, तो एक में तो एंटर है, तो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अगला है डब्ल्यू एक्स वाई डैश, तो डब्ल्यू एक्स देख लें यहाँ है ना, और वाई डैश कहाँ पर है, इन 2 जगह, क्योंकि इन 2 में वाई है, तो इन 2 देखिए इन दोनों में वाई है, तो बची हुई में वाई डैश होगा, तो ये यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई डैश आ जाएगा। अगला है एक्स डैश वाई, तो आप वाई का देख लें क्या है, वाई के ये 2 कॉलम है, और एक्स डैश एक्स यहाँ पर है, तो एक्स डैश ये 2 में होगा है ना, तो वाई और एक्स डैश का कॉमन कौन से हो जाएंगे, ये 2 और ये 2, तो 2 में तो एंटर है, 2 जगह और एंटर कर दें। ठीक है, अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो आप देखिए पहली ग्रुपिंग ये हो जाएगी 4 की, दूसरी 4 की ये हो जाएगी। अब आपके ये 2 1 बचते हैं, तो ये 2 1 के लिए आप ये 4 की ही ग्रुपिंग हो सकती है यहाँ पर, 1 1 1 और 1 को मिलाकर, तो ये 2 और ये 2। ठीक है, अब इनके आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर तो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, इस कॉर्ड का आंसर हो जाएगा वाई जेड, और इस कॉर्ड का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या सेम है वाई, और इधर जब हम जाते हैं, ये ब्लू वाला है, ध्यान रखना ब्लू वाला जो 4 का है ना वो, अब इधर हम जाते हैं तो हमारा एक्स डैश सेम है। ठीक है, तो आपका एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू, सो एफ इज इक्वल टू एक्स डैश वाई प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू एक्स। If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel.